हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आजकल क्या है, बार बार यूट्यूब पर या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल, बहुत सारे अलग अलग जो भी रास्ते हैं मेरे तक पहुंचने के, वो सभी रास्ते अपनाए जा रहे हैं जस्ट क्या है, प्राइस पूछने के लिए। क्योंकि अभी प्राइस बढ़ क्यों गए, क्या रीज़न है? पंजाब में तो अखबारों में भी आजकल डॉग के प्राइस छप रहे हैं, देखो क्या सब जमाना आ गया है। तो प्राइस इतने बढ़ने का कारण क्या है? मैं आपको एक तो ये बता दूं कि आफ्टर लॉकडाउन प्राइस बढ़े क्यों। फर्स्ट रीज़न देखो, हमारे जो ह्यूमन नेचर या अमेरिका और हमारे जो घर की हर चीज़ है उसमें से कभी भी किस चीज़ का प्राइस क्यों बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब उसकी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो लॉकडाउन में डॉग के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। क्या हुआ कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि हर एक ब्रीड आप जानते हो 60 या 62 60 या 62 दिन पर ही पप्पी देती है। बहुत कम केसेस में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। उसके बाद क्या होता है, एक ब्रीडर जो होता है वो कम से कम 30 से लेकर 50-60 दिन तक वो पप्पी को संभालता है, प्रॉपर तैयार करता है, उसको फीडिंग की, डाइट की प्रॉपर सिखाता है, फिर वो किसी को देता है सेल करे। तो यहाँ पर क्या मैटर आ गया, मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब मीटिंग करवाई, बहुत सारे फीमेल्स की मीटिंग हो ही नहीं पाई, मिस हो गई। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे फार्म में फीमेल रखी हुई होती हैं, मेल कहीं और होता है। एग्जाम्पल माई फार्म, मेरे पास 18 लगभग 17-18 के आसपास फीमेल है, लेकिन 2 मेल है। लेकिन जो मान लीजिए कि मेरे पास जिस ब्रीड की फीमेल हीट पर आई वो मेल कहीं और था, मैं जा नहीं पाया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे ब्रीडर भाई इस कारण मीटिंग करा नहीं पाए। जिन लोगों ने करवाई बाद में, उनमें जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लगभग 60 डेज मदर डिलीवरी करेगी, उसके बाद लगभग 40-50 दिन ब्रीडर उसको संभालेगा। तो कुल मिलाकर राउंड 100 डेज या 110 डेज का गैप होता है। तो जब वो मीटिंग नहीं करवा पाए, उसके बाद दिन त्योहार चालू हो गए। अभी क्या था, मैट्रिक का रिजल्ट आया, उसके बाद +2 12वीं का रिजल्ट आया, देन राखी आ गई, देन और दिन त्योहार आ गए। तो उसमें जब पप्पी की डिमांड होती है, बच्चे आजकल पप लेते हैं, भाई अपनी बहन को गिफ्ट पर डॉग देता है, तो डिमांड सडनली बढ़ गई और पप्पी मार्केट में थे नहीं। तो इस समय मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक और मेरा पॉइंट है, बार बार मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि आप छोटी ब्रीड में काम करो। छोटी ब्रीड के प्राइस ज्यादा बढ़े हैं दूसरी ब्रीडों से। एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी ब्रीड से स्टार्ट करूं, पग लॉकडाउन से पहले अराउंड 10-12 का मिल जाता था। इस समय अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, इस समय वो 15 के आसपास चला गया है। अगर मैं शिरजू की बात करूं जो 18-20-22 के आसपास का था, इसमें 33-35 के आसपास, इससे प्लस भी चला गया है। लासा एप्सो 15 के आसपास था, अभी राइट नाउ चला गया है 25 के आसपास। अगर मैं इससे थोड़ी बड़ी ब्रीड में आऊँ, बीगल, वो बड़े आराम से आपको 15-18 में मिल रहा था, अभी वो 25-30 तक चला गया है। उसके बाद लेब्राडोर, हमारा पसंदीदा डॉग, जो बड़े आराम से 10-12 में मिल रहा था, अभी वो 15-18-20 में चला गया है। जर्मन शेफर्ड, वो भी 10-12 का था, वो भी 15-18-20 तक चला गया है। रॉटवाइलर 12-15 का पहले हुआ करता था लॉकडाउन, अभी उसका प्राइस 20 के आसपास चला गया है। उसके बाद अगर और अमेरिकन बुल्ली ने काफी बूम किया है। अमेरिकन बुल्ली बड़े आराम से पहले 15-18 के आसपास था, क्योंकि उसका कलर, उसका ब्लूइश कलर ही ज्यादा बिकता है। वो बाद में क्या हुआ, वो सडनली पिक कर 30 तक पहुंच गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, अमेरिकन बुली एक ऐसी ब्रीड है जिसमें साइज के हिसाब से प्राइस होता है, और जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है या और भाई बालों के हिसाब से प्राइस होता है। और जैसे हस्की ब्रीड है, उसका बॉडी कलर मार्किंग एंड आइस, नीली आंखों वाला महंगा होता है ऐसे। तो ये चीजें अलग हैं, लेकिन एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे रहा हूं तो कितने प्राइस ऊपर है। अगर बॉडी एक्स की बात करूं तो 20-22 का था, अभी वो 30 के प्लस चला गया है। डाबरमैन पिंचर की बात करूं तो वो बड़े आराम से 20-15-18 के बीच था, अभी वो 30 से प्लस चला गया है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा और बुल मास्टिफ की, यस, बुल मास्टिफ का प्राइस इस समय जो बड़े आराम से 25-28 के आसपास था, वो भी 30 के प्लस चला गया है। ऐसी और भी बहुत सारी ब्रीड हैं जिसमें भूल जाऊंगा। पिटबुल जो बहुत कम प्राइस में आ गए थे, लेकिन अभी वो भी 15-18-20 में चले गए हैं। पग की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। तो मेरा जो अंदाजा था, जो मेरे वीडियो का हर टाइम इंडिकेशन, जहां मैं खुलकर कहता था कि प्लीज माय फ्रेंड, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन छोटी ब्रीड से स्टार्ट करिए। पोमरेनियम व्हाइट कलर का डॉग, वो बड़े आराम से 5-6 में मिल जाता था मेल, 3 के आसपास, 4 के बाद फीमेल मिल जाती थी। इस समय मेल का प्राइस 8-10 के आसपास गया हुआ है, और फीमेल का प्राइस भी राइट नाउ 5 के आसपास घूम रहा है, अगर आप छोटे साइज की बात करें। अगर मैं बात करूं कल्चर पॉम की, कल्चर पॉम भी इस समय 15 से प्लस चला गया, 20 के आसपास। मिनिएचर पॉम तो 20 से भी ऊपर चला गया है। आपको याद होगा जो लवली यूनिवर्सिटी से 2 लड़के आए थे हमसे, वो मिनी पॉम लेकर गए थे, वो
एंड ऑफ द डे बात आ जाती है कि आप कौन सी ब्रीड ले रहे हो। इस समय क्या होता है कि अगर मैं पंजाब के प्राइस की बात करूं तो ऐसा जरूरी नहीं कि यूपी, बिहार या एमपी या उससे अनदर पार्ट ऑफ इंडिया में सेम प्राइस होगा। हर एक स्टेट में एक दो ब्रीडें ज्यादा पसंदीदा की जाती हैं, उनके प्राइस अप होते हैं और बाकी सब ब्रीडों के प्राइस डाउन होते हैं। अगर दूसरी स्टेट में जाओ तो जिन ब्रीडों के प्राइस जहां डाउन है वो वहां पसंदीदा की जाती हैं। तो जो मैं अभी आपको मोटा एक आइडिया दे रहा हूं, ये प्राइस है पंजाब का। यहाँ पर एक सबसे पसंदीदा ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर, जिसका प्राइस बड़े आराम से कुछ 15-18 के आसपास था, अभी गोल्डन रिट्रीवर 25 से 30 के बीच चला गया है। तो प्लीज माय फ्रेंड, आप अगर पप लेना चाहते हो तो मेरी एक पर्सनल यही एडवाइस है कि आप अगर कम से कम 60 दिन रुकते हो, 60 दिन के बाद देयर इज ए चांस कि पपी का प्राइस सभी बच्चों का डाउन आ जाए, क्योंकि मार्केट में तब अवेलेबिलिटी होगी। अभी बहुत सारी फीमेल लोडेड हैं या बहुत सारे फार्मर इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो जितनी मार्केट की डिमांड है उसको पूरा कर पाए। बाकी हाँ, गोल्डन रिट्रीवर की मैं आपको एग्जांपल दूं, गोल्डन रिट्रीवर का प्राइस जितना वो डार्क कलर में होगा उतना महंगा होगा, जितना वो लाइट कलर में होगा उतना वो सस्ता होगा। अमेरिकन बुली का प्राइस जितना वो ज़्यादा ब्लूइश या वो नीले रंग या ग्रे कलर कहा जाता है उसका प्राइस उतना महंगा होता है, जितना वो ज़्यादा वाइटिश में होगा उसकी थोड़ी सा पसंदीदा कम की जाती है। और आंखों के कलर के ऊपर भी अमेरिकन बुली डिपेंड करते हैं। हस्की भी ऐसा ही कुछ हुआ, हस्की बड़े आराम से 30-35 के आसपास फीमेल मिल जाती थी अच्छी, अभी जो उसका प्राइस लगभग उसमें 10,000 रुपया और ऐड हो गया है। मेल का प्राइस हस्की में कम है। बहुत सारी ऐसी ब्रीड है, इंग्लिश बुलडॉग की अगर बात करूं उसमें भी फीमेल महंगी है, मेल सस्ता है। ओकीता की बात करूं, ओकीता में भी फीमेल महंगी है, मेल सस्ता है। और ये दोनों ब्रीडें इस समय लगभग 70-80 हज़ार या लाख के आसपास टच कर चुकी हैं। तो बट इसमें भी बॉडी मार्किंग प्ले करेगी इंग्लिश बुलडॉग की अगर बात करूं मैं, तो हर एक ब्रीड में प्योरिटी इज देयर माय फ्रेंड, लेकिन बॉडी कलर एंड आंखों के कलर एंड बॉडी स्ट्रक्चर, ये 3 चीजें होती हैं जो डॉग की क्वालिटी में की रोल प्ले करती है। तो प्लीज जब भी आप कहीं से भी डॉग लो, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लो कहीं नियरेस्ट आपके फ्रेंड सर्कल से। यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके इंटरनेट गूगल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ दिमाग में स्लिप कर गई हुई 1-2 ब्रीडर्स के लिए अपोलोजाइज, लेकिन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर उसमें या फिर आप हमें कमेंट कर बाकी ब्रीड के प्राइस पूछ सकते हो। सॉरी अगर मैंने किसी फेवरेट पर्सन की ब्रीड का नाम नहीं लिया, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट में उसको रिप्लाई कर दूं। होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, बाय। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन 2 ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग। क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय है आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।